राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, व्रत का पूजन कैसे किया जाता है और इस वर्ष यानी 2025 में पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण कब किया जाएगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी का पूजन किया जाता है। अगर आप इस दिन व्रत ना भी कर पाए तो इस दिन आप भगवान विष्णु के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी का पूजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस दिन लड्डू गोपाल जी का पूजन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान की रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान होता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको इसकी पूजा विधि बता देती हूँ। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी को हम दूध से स्नान कराएंगे। पहले हम दूध से स्नान करा लेंगे, उसके बाद जल से स्नान कराएंगे और फिर हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की जगह पर भगवान विष्णु का बाल स्वरूप में ध्यान करके पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है, मेरे लड्डू गोपाल जी सुंदर से तैयार हो गए हैं। अब हम पूजन शुरू करेंगे। देखिए, आप चाहे आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर लें, मंदिर में पीले रंग का आसन बिछाकर वहां पर पूजा कर सकते हैं, या आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पट्टा बिछाया है, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा के फूलों का आसन देकर अब हम यहाँ पर भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे, साथ में गणेश जी को विराजमान कर देंगे। इस दिन आप बछड़े सहित गाय का पूजन जरूर कीजिएगा। तो ये बछड़ा और गाय है, इनका पूजन भी हम साथ में ही करेंगे। सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। तो देखिए, इस बार मैंने इस तरह की बातियां बनाई हैं, ये देसी घी की बातियां हैं। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं या तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अब हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को पहले ही हमने वस्त्र पहना दिए हैं, तो गणेश जी को कलावा समर्पित कर देंगे। साथ में ही गौ माता और बछड़ा जो है उनको भी हम वस्त्र समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हम रोली से और चंदन से तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी को, लड्डू गोपाल जी को, गौ माता को, बछड़े को और दिए को, सभी को हम तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने रोली से भी तिलक कर दिया है, उसके बाद फिर मैंने चंदन से तिलक किया। चंदन से तिलक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन चंदन का बहुत महत्व होता है। पीले रंग की चीजें ज्यादा यूज की जाती हैं। उसके बाद हम तिल समर्पित करेंगे। तो तिलक पर हमने तिल समर्पित कर दिए हैं। थोड़े से तिल आप दिए में भी डाल दीजिएगा। जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे कष्टों का निवारण होता है। उसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। अगर फूल आपके पास है तो फूल समर्पित कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के पूजा कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी के पास आप खिलौने जरूर रखिएगा। अगर खिलौने लाए हैं तो खिलौने रख दीजिए, नहीं तो उनकी बांसुरी भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बांसुरी रख दी है। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो पहले हम गणेश जी को भोग समर्पित कर देंगे। गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डालनी है, तो गणेश जी को बिना तुलसी के भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद गौ माता को, लड्डू गोपाल जी को हम भोग समर्पित करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को हमें तुलसी युक्त भोग समर्पित करना है। और पुत्रदा एकादशी के दिन दूध का भोग आप जरूर समर्पित कीजिएगा। कच्चे दूध का भोग समर्पित करना है। और देखिए, एकादशी को अन्न का भोग समर्पित नहीं किया जाता है, सिर्फ फलाहार भोग ही समर्पित किया जाता है। आप कोई भी दूध से बनी मिठाई या फलों का भोग समर्पित कर सकते हैं। फिर हम जल समर्पित कर देंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे और उसके बाद हमें करनी है कथा। अगर आपके पास कथा की पुस्तक है तो आप यहाँ से कथा पढ़ लीजिएगा। पुस्तक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल से भी कथा सुन सकते हैं। कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लें। तो अपने हाथ में थोड़े से तिल या तो फूल लेकर हम पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे और कथा पर भी आप तिलक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए, जब कथा सुन लेंगे उसके बाद जो तिल हमने हाथ में लिए हैं वो हम जल के लोटे में समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर जो हाथ में हमने तिल लिए थे वो जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से हमारी जो कथा है वो पूर्ण हो जाएगी। कथा करने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो जो दीपक आपने जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अलग से कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। अपने संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजा करने के बाद जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद है वो हम घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। जो दूध है इसको आप घर में यूज कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं। इस तरह से हमें सुबह की पूजा कर लेनी है। सुबह की पूजा करने के बाद फिर आप चाय पानी पी सकते हैं, दिन में फल भी खा सकते हैं। शाम के समय भी आपको चौकी पर दिया लगाना है और भोग समर्पित करना है और शाम को भी फलाहार ही करना है। एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है, तो शाम को भी आपको फलाहार करना है। व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी के दिन किया जाएगा। तो अब मैं आपको व्रत
व्रत के पारण का समय बता देती हूँ। देखिए, पुत्रदा एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 5 अगस्त को किया जाएगा और व्रत का पारण 6 अगस्त को सुबह 6:45 से 8:26 तक किया जाएगा। एक बार फिर बता देती हूँ, पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण इस वर्ष 6 अगस्त को सुबह 6:45 से 8:26 तक किया जाएगा। तो इस समय पर आप पारण कर लीजिएगा। जब पारण करते हैं तो पहले एक व्यक्ति के भोजन जितना सूखा सामान दान कर देते हैं, उसके बाद फिर हम व्रत का पारण करते हैं। जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है वो भी द्वादशी के दिन जब हम दान करेंगे उस सामान में ही रख के हम इस दक्षिणा को भी दान कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी पुत्रदा एकादशी के व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो इस दिन आप लड्डू गोपाल जी का पूजन जरूर करना। राधे राधे।